हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। और 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग के सोल को देखते हैं, जो कि उसके बॉडी से बाहर आया होता है। और दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के इतने पावरफुल सोल को देख के प्रिंसेस की फॉलोअर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहने लगते हैं ये सोल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो मास्टर लिन फैंग दो हो गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान अपने मास्टर की मतलब के लिन फैंग की तरफदारी करते हुए कहने लगता है तुमको नहीं पता होगा शायद मेरे मास्टर का ये सोल तुम्हें कमजोर लग रहा होगा, बट देखो ये सोल यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर 5th लेयर तक का है। इवन कि अगर यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम का कोई आ भी गया तो भी मेरे मास्टर के साथ में मुकाबला करने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। उनकी बॉडी की जरूरत नहीं, उनका तो सोल ही काफी है, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर कहने लगती क्या आखिरकार किसी का सोल जो यहाँ पे वॉइड गॉड रिलम मतलब कि वर्चुअल गॉड रिलम के 5 या 6 लेयर का होगा उसके साथ में कंपेरेबल होगा, वो आखिरकार ट्रू गॉड लेवल के सोल के साथ में कैसे फाइट कर सकता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा शौक हो रही थी, जिनको देख के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तुम खुद सोचो ना, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ तो मेरे मास्टर कितने ज्यादा तूफान होंगे। इतना ही नहीं, मेरे मास्टर के पास में जो फ्लेम है जिनको उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन किया है, वो तो यहाँ पे गॉड लेवल का है। मतलब कि गॉड लेवल का फ्लेम होने से थोड़ा सा पीछे, बस गॉड लेवल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं, जिनके आगे किसी की भी औकात नहीं। साउटियान की बातें सुन के प्रिंसेस की फॉलोअर कहने लगती सच में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, आपके मास्टर का तो कोई भी जवाब नहीं। और आपका मेनली तो साउटियान और प्रिंस, फ्यूचर में अगर आप कहीं पे जाओगे एक्सप्लोर करने के लिए तो प्लीज मुझे आपके साथ में लेकर चलोगे। ये सब कुछ वहाँ पे वो लेडी साउटियान को बहुत ही प्यार से बोलने लगती है। अब उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी इस प्रिंस का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा, बस मेरे मास्टर को रिकवर होने दो। उसके बाद में मैं और मास्टर तुम लोगों को लेकर उस गॉड वाले इनहेरिटेंस जगह पे जाएंगे जिसकी चाबी तुम्हारे प्रिंसेस को मिला था, तो वहाँ पे तुम लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो साउटियान को पकड़ते हुए कहने लगती है प्रिंस आप बहुत ही ज्यादा औसम हो, आपके जैसे लोग इस दुनिया में हो तो हमारा बहुत ही ज्यादा भला होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे साउटियान को घुमा रही थी पकड़ के, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान उस लेडी को कहने लगता है हो गया, ज्यादा मत घुमाओ, मुझे यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी रुक गई थी। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग का वहाँ पे सोल ट्राइबुलेशन के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसको दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंगलुंग क्लैन की सियाओमिन और ग्रेट एंसेस्टर रोंगरोंग देख रहे थे, जहाँ पे सियाओमिन कहने लगती है एंसेस्टर आपको क्या लगता है मास्टर लिन फैंग इस थंडर को झेल पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो लोग ध्यान से देख रहे थे और लिन फैंग के सोल के ऊपर बहुत ही बड़ा पावरफुल थंडर स्ट्राइक होता है, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का सोल उस थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ रोंगरोंग शॉक हो गई थी। वो कहने लगते यहाँ पे मास्टर लिन फैंग की बॉडी मतलब कि उनका सोल थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, आखिरकार कोई यहाँ पे थंडर ट्राइबुलेशन के थंडर को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग का सोल अभी भी वहाँ पे थंडर स्टैक को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। वहीं पे हम देखते उसकी बॉडी उस एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ वहाँ पे उसका सोल सारे थंडर स्ट्राइक्स को सारे एनर्जी को वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको वहाँ पे प्रिंसेस सब लोग देख रहे थे। वो लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि लिन फैंग की पावर इतनी ज्यादा थी। हम देखते कुछ टाइम के बाद में लिन फैंग का सोल पूरी तरीके से उन सारे थंडर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से हील भी कर पाए और ब्रेक थ्रू भी। अब हम देखते जैसे लिन फैंग का सोल वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करता है, लिन फैंग कहने लगता है अब मेरी सोल की एनर्जी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th और 7th लेयर के बराबर हो गया है। अगर थोड़ी बहुत और एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब किया होता तो मेरा सोल का यहाँ पे एक्स्ट्रा पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू हो जाता। अब वहाँ पे लिन फैंग ये सब कुछ सोच रहा था, और हम देखते वो जैसे दूर देखता है वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर और दूसरी तरफ वहाँ
वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर आ रही थी, उसी की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब कि क्विंगलुंग ट्राइब की तरफ आ रहे थे, क्विंगलुंग क्लैन की तरफ। हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे लिन फेंग अपने सोल को अपने बॉडी के अंदर कंडेंस करने लगता है और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में लिन फेंग का सोल पूरी तरीके से उसके बॉडी के साथ में मर्ज हो जाता है, जिसके बाद में उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियन आते हुए कहने लगता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, सच में आपकी एनर्जी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, मैं तो बहुत ज्यादा शौक हो गया मास्टर, आप ही इस दुनिया पे रूल करोगे, अब होगा यहाँ पे साउटियन का शासन। तो उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, तुम फिर से बकवास करना स्टार्ट कर रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियन कहने लगता है, मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप दिल में मत लीजिए, वैसे भी आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, इतने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में एंट्री करनी होगी और वैसे भी मुझे यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम और ट्रू गॉड रिलम तक तो पहुंचना ही होगा जैसे भी करके। पता नहीं मैं क्या करूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ डायरेक्टली नहीं बढ़ रही, मैं यहाँ पे चाहे कितना भी कल्टीवेट क्यों ना करूँ, मेरा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ तो रहा है बट मेरा रिलम नहीं, पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सब कुछ कहते हुए लिन फेंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फेंग वो सब लोग क्विंगलुंग क्लैन के मेन हॉल के बाहर आ गए थे, जहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर और फ्लेमिंग लायन क्लैन का वो ग्रेट लीडर मतलब कि लीडर आ गए थे। और हम देखते हैं जैसे वो दोनों नीचे आते हैं, लिन फेंग को देखते हुए ग्रेट करते हुए कहने लगते हैं, सीनियर हम आ गए, हमने अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं किया। और हम देखते हैं वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं, सीनियर इस रिंग के अंदर, इस स्पेस रिंग के अंदर मेरे लाइटनिंग ईगल क्लैन के सारे मेडिसिनल हर्ब और डिवाइन लिक्विड है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन का वो लीडर भी कहने लगता है, एंसेस्टर मतलब कि सीनियर मेरे क्लैन का भी इस रिंग के अंदर सब कुछ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे वो सारे ट्रेजर लिन फेंग की तरफ देने लगते हैं, जिनको वहाँ पे लिन फेंग ले लेता है और वो कहने लगता है, मैंने जैसा कहा था मैं अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करूंगा और वैसे भी तुम लोगों ने यहाँ पे गद्दारी भी नहीं की, मैंने जैसा जैसा कहा था तुम लोग वैसा वैसा करते हुए इस जगह पे आ गए। और हाँ इसके अलावा आज से तुम लोग यहाँ पे क्विंगलुंग क्लैन के अंडर में काम करोगे, उनकी बातें मानोगे, क्विंगलुंग क्लैन जो भी कहेगा तुम लोगों को मानना है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं लिन फेंग की बातें सुन के दो चितव साउटियन कहने लगता है, तुम लोगों ने सुना ना, और याद रखना अगली बार से यहाँ पे क्विंगलुंग क्लैन को परेशान किया तो मैं यहाँ पे राजा साउटियन तुम सबको खत्म कर दूंगा। दो चितव साउटियन की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन के एंसेस्टर और फ्लेमिंग लायन क्लैन का लीडर बहुत ज्यादा डर गए थे और वो लोग कहने लगते हैं, ऐसी गलती हमसे कभी भी नहीं होगी मास्टर। अब वहाँ पे साउटियन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यहाँ पे उसका दबदबा जो हो रहा था इनके ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते इन सबको देख के वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है अभी के लिए सब कुछ खत्म हो गया तो तुम लोग वापस अपने अपने क्लैन में जा सकते हो और कोई भी ऐसी हरकतें मत करना फ्यूचर में जिसकी वजह से तुम लोगों को मुझे यहाँ पे फिर से पनिशमेंट देना पड़े। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो दोनों कहने लगते, सीनियर आप चिंता मत करो, हम ऐसे कभी भी गलती नहीं करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए सियाओमिंग सोचने लगते, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड प्रिंस ऐसे इंसान के साथ में होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल है। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मास्टर लिन फेंग आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या आप यहाँ पे ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करना चाहोगे? अगर आप हमारे साथ में चलोगे तो कोई भी डर नहीं होगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है 3 दिन के बाद में चलेंगे हम। अब वहाँ पे लिन फेंग की ऐसी बातें सुन के प्रिंसेस और उसके फॉलोअर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि लिन फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि 3 दिन बाद का, जहाँ पे वो लोग क्विंगलुंग क्लैन के ग्रेट वारशिप में बैठ के गॉड इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे लिन फेंग सबसे आगे होता है और लिन फेंग की तरफ देखते हुए वो प्रिंसेस सोचने लगती है, सीनियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन की कुछ दिनों में ही उन्होंने यहाँ पे तोंगटियान रिलम के 8 लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे भी ब्रेक थ्रू करेंगे। सच में इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है, इवन की इनकी बॉडी को छोड़ के इनका सोल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि साउटियान ने कहा था इनका सोल यहाँ पे वर्चुअल गॉड
रिलम के गॉड के जितना पावरफुल है, जो कि यहाँ पे ट्रू गॉड को भी टक्कर दे सकता है। सच में इनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे अनबीटेबल है। अब वहाँ पे प्रिंसेस ये सब कुछ कह रही थी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान एकदम से आगे आ गया था। वो कहने लगता है क्या मुझे भूल गए मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे टोंगटियान रिलम के 9th लेयर तक हूँ, मेरे मास्टर से भी एक लेयर ऊपर। तुम लोग समझ सकते हो ना मैं भी कितना ज्यादा पावरफुल हूँगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस के फॉलोअर कहने लगते हैं मास्टर आप भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वैसे भी थर्ड प्रिंस का तो कोई भी जवाब ही नहीं। अब उनकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है मैं और मेरे मास्टर इस वर्ल्ड के हर एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हम दोनों तो एक साथ में ड्रिंक भी करते हैं, एक साथ में सब कुछ करते हैं। अब उसकी बातें सुन के उसकी हरकतें देख के वहाँ पे लिन पेंग हंसने लगा था। वो कहने लगता है वैसे प्रिंसेस आप मुझे बता सकते हो कितना टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है एटलीस्ट 3 दिन तो लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी हम पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। और मैंने सुना है न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग भी उस जगह पे आ रहे हैं, और मैंने सुना है उनको वहाँ पे कुछ गॉड्स भी मिले जिन लोगों ने उनके साथ में फोर्सेस ज्वाइन कर ली। भले ही हमारे पास में एंशिएंट ट्रू गॉड इनहेरिटेंस में जाने का चाबी ही क्यों ना हो, फिर भी वहाँ तक लास्ट तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेवल्स होते हैं। उनकी बातें सुन के वहाँ पे लिन पेंग कहने लगता है कैसे लेवल। तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है फर्स्ट लेवल, जो कि यहाँ पे तियानु लेक है, जहाँ पे थंडर एनर्जी और वहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम का फ्लेम बहता है। इतना ही नहीं वहाँ पे तो पर्पल फ्लेम टोर्नेडो भी होता है, और उसके अलावा सेकेंड फ्लोर पे कुछ पपेट्स होते हैं जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर के होते हैं, जो कि सैंड एरिया को पूरी तरीके से कवर करते हैं। वो लोग यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 7th लेयर तक के इंसान को मार सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इतना ही नहीं अगर हम यहाँ पे 3rd लेवल की बातें करें तो ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे प्रिंसेस लिन फेंग को बता रही थी। बट यहाँ से सीन शिफ्टों के बीच में डायरेक्टली हमें दूसरे क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन होते हैं और दूसरे क्लैन भी होते हैं जो कि एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस के आगे आते हैं। जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है सच में एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस इस केव के अंदर है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की एक लेडी कहने लगती है इसके अंदर 9 एंशिएंट गॉड में से एक गॉड का इनहेरिटेंस है। अगर वो इनहेरिटेंस किसी को भी मिल गया किसी भी क्लैन के इंसान को तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इवन कि वो क्लैन इस जगह पे पूरी तरीके से टॉप फोर्स बन जाएगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बट हमारे आगे जो यहाँ पे पर्पल फ्लेम टोर्नेडो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे न्यू मून क्लैन की एक लेडी, मतलब कि उनकी लीडर अपने पाव का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है क्रॉस करने की, बट वो नहीं कर पाती, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरी लेडी जो अपने वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर के ट्रेजर का यूज करती है, उसकी वजह से भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है इवन कि मैंने अपने यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर का ट्रेजर भी यूज किया, फिर भी यहाँ पे कोई भी हलचल कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो मैं बता दूंगा यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं दूसरे क्लैन के वो सारे यहाँ पे न्यू मून क्लैन के ही हैं, बट यहाँ पे अलग अलग ट्राइब से, मतलब कि उनका क्लैन एक ही है बट अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है कोई ना कोई रास्ता तो होगा इसके अंदर जाने का, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ दूसरी लेडी कहने लगती है फर्क नहीं पड़ता कितना भी पावरफुल फोर्स क्यों ना हो, हर चीज का यहाँ पे हल होता है, तो इसको भी ब्रेक करने का कोई ना कोई हल होगा, बस हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है सिस्टर सिंगलियान सच में आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा साफ है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियान कहने लगती है ये टोर्नेडो 3 आवर के बाद में थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो मुझे लगता है वही हमारे लिए अच्छा मौका होगा जाने के लिए। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग और दूसरे लोग उस तरफ आ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे न्यू मून क्लैन का ग्रेट एल्डर कहने लगता है ऐसा लग रहा है कुंगलुंग क्लैन भी आ गया, और हम देखते वो कहने लगता है वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं, उनके ग्रेट एंसिस्टर जो कि यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे ही है जिसका नाम यहाँ पे रोंग रोंग है। अब उसकी
बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उनकी लीडर कहने लगती है हमें इतना ज्यादा उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस जगह पे आ सकते हैं ये लोग, इसका मतलब कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी इनके अंदर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियान कहने लगते इतना ही नहीं, कुछ टाइम पहले लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेमिंग लायन क्लैन दोनों ने टीम अप करके कुनलुंग क्लैन के ऊपर अटैक किया था उस चाबी को प्राप्त करने के लिए। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगता है इसका मतलब उन लोगों ने उनके साथ में हाथ मिला लिया। बट हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने उनके दोनों क्लैन को हरा दिया। अब इन सब के बारे में सुन के वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कुनलुंग ट्राइब इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेमिंग लायन क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लैन थे, उनके आगे तो कोई भी टिक नहीं पाते। बट यहाँ पे कुनलुंग क्लैन ने उन दोनों को हरा दिया। और हम देखते हैं इन सब के बारे में सोचते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग स्पेसशिप के आगे आने लगता है, जहाँ पे उनका स्पेसशिप आगे आने लगता है। और इसी के साथ में गाइस एपिसोड खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि आपका प्यार हमको हमेशा मिलता रहे और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर।